हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आई माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बिहार जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपका जो भी अदर एग्ज़ाम है जुडिशरी के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। घटना चक्र का निचोड़ जो है एक तरीके से बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और बता दें, यूपी पीसीएस जे मेंस जो भी स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिंदी। ठीक है, हिंदी अभी आपने बैच भी नहीं किया है या आपको ये भी नहीं पता है कि ई बुक आ गई है या नहीं आ गई, तो आपको बता दें कि टारगेट फॉर आईक्यू ऐप पर, ठीक है, हमारा जो ऑफिशियल ऐप है टारगेट फॉर आईक्यू, वहाँ पर आपको हिंदी की बुक मिल जाएगी और वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा उससे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास बैच करने का भी समय नहीं है। हिंदी की जो बुक है वहाँ से आपको सारी चीज़ें एक ही जगह कलेक्ट मिल जाएंगी, निबंध वगैरह, गद्यांश वगैरह, इम्पोर्टेंट शब्दावली, ट्रांसलेशन, तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी ई बुक बनाई गई है हिंदी की, वह आगामी परीक्षा के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन फाउंड इन विटामिन डी? तो देखिए, विटामिन डी का नाम आपको पता ही होगा, विटामिन डी का नाम कैल्सीफोरेल होता है, तो इसमें यही पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब आपको विटामिन सी का पता होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ए का रेटिनोल होता है। ठीक है, विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनोल। चलिए, इतना आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेड इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका, तो वह जो विटामिन बनता है द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वह होता है विटामिन डी। ठीक है, इसमें ऑप्शन में गलत हो गया है, तो विटामिन डी होगा उसका आंसर, करेक्ट बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है आपका, कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोले कैल्सीफेरोल, तो इसका जो आंसर होगा आपका विटामिन डी। ठीक है, आपको पता ही है वैसे, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वह तो आपका होता है कैल्सीफोरेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन एक बार इस तरीके से ही पूछा गया है, कोले कैल्सीफोरेल ये शब्द जोड़ करके। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कोले कैल्सीफोरेल आपसे क्वेश्चन में पुटअप करता है, या आपका कैल्सीफोरेल, दोनों ही किसके आपके केमिकल कंपाउंड है या नाम है? वो आपके विटामिन डी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? अब ये भी क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज ऑर्गो कैल्सीफेरोल? तो इसका जो आपका सही विकल्प होगा विटामिन D2। ठीक है, विटामिन D2। विटामिन डी की भी ब्रांच है, विटामिन D1, D2, D3, इस तरीके से। भाई ये तो आपको पता ही होगा। दो देखिएगा, इसको समझिएगा, विटामिन डी कैल्सीफोरेल, आपको ये तो याद ही रखना है, कैल्सीफोरेल और कोले कैल्सीफेरोल सिंपल विटामिन डी के नाम होंगे। अगर आर्गो कैल्सीफोरेल पूछता है, क्या पूछता है? आर्गो कैल्सीफेरोल, तो वो होगा फिर आपका विटामिन D2। इतना आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचिड? तो ये देखना है आपको, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के बंधियापन। विटामिन के की कमी से बंधियापन नहीं होता, बल्कि आपने पढ़ा होगा विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का, रक्त का जो थक्का होता है वो धीरे धीरे जमता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग जो होती है उसकी जो गति हो जाती है बहुत स्लो हो जाती है। तो इतना तो आपको याद रखना है। तो देखिएगा, बाकी विकल्प जो हैं आपके इसमें क्या रखा है, जो केमिकल नेम है ना दोनों के, उनसे उनकी कमी से जो डिसीज़ होती हैं वो दी गई हैं। विटामिन डी तो आप सिंपल बता देंगे, सूखा रोग या रिकेटस। ठीक है, इस तरीके से भी आता है रिकेटस, विटामिन डी की कमी से। नियासिन जो नाम है वह आपका विटामिन B3 का नाम है। एक याद रखिएगा, विटामिन B1 का जो होता है वो थायमिन होता है, आपको पता होगा बेरी बेरी रोग होता है। B2 का होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और B3 का होता है नियासिन।
तो B3 की कमी से कौन सा होता है, पेलाग्रा। थायमिन विटामिन B1 का नाम होता है और इसकी कमी से होता है बेरीबेरी, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। विटामिन के की कमी से आपको पता ही है कौन सा होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो स्लो हो जाती है, वो होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये बंधियापन नहीं होता इसमें। चलिए इतना आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन भी इसके सहारे होता रहेगा। विटामिन्स जो हैं बहुत सारे हैं, आपके इसके याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसी कमी कारण होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी। तो हिंदी वाले ध्यान दें कि नाइट ब्लाइंडनेस भी लिखा हुआ आ जाता है। रतौंधी तो हिंदी में कहते ही हैं, लेकिन हिंदी में इस तरीके से भी लिखा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इतना भी आपको याद रखना है। तो रतौंधी जो होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है, इतना आपको याद रखना है। एक डिसीज़ और होती है विटामिन ए की कमी से, लैक ऑफ विटामिन ए, तो होती है ज़ीरो फ्लैपथेमिया, ठीक है, ज़ीरो फ्लैपथेमिया, ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ज़ीरोफ्थेल्मिया हो गया। और विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेस होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हो गई, कैरेट, गाजर हो गई, ठीक है, और ऑयल ऑफ फिश, मछली का तेल, ये सभी विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो कहाँ पर होता है, ये होता है लीवर में, ठीक है। आपको पता है अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कहाँ होती हैं चीज़ें, लीवर में होती हैं, ठीक है ना। और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, लीवर में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा डाइजेशन का मेन रोल निभाता है, मेन पार्ट निभाता है, वो कौन निभाता है, लीवर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, लीवर में होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपका, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल नाम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है वह सबसे ज़्यादा किस में होता है, वह होता है आपका गाजर में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव विकल्प दिए हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर गाजर है, वह उचित विकल्प है आपका, तो इसलिए इसका विकल्प होगा आपका गाजर। चलिए पालक में तो आपको पता ही है कि Fe मतलब लोहा पाया जाता है ज़्यादातर पालक में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी प्रश्न वही है, विटामिन ए का स्रोत है, विकल्प बदल गए हैं इस बार फ्रूट है, वहाँ पर वेजिटेबल्स है। तो फ्रूट में और वेजिटेबल्स में दोनों में याद रखना है मैंगो। वेजिटेबल्स में आपका गाजर है, कैरेट है, और जबकि जो फ्रूट है उनमें कौन है, आम, जिसमें विटामिन ए की बहुलता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गेहूं का अंकुर तेल, वीट, जर्म ऑयल, आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, वह है विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है आपका क्वेश्चन नंबर 12, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट बी, जो विटामिन बी है ना उसकी काफ़ी ब्रांचेस हैं, B1, B2, B3, B12, इस तरीके से। तो कोबाल्ट से याद रखना है आपको, कोबाल्ट जो होता है, विच विटामिन कंटेंस कोबाल्ट, तो यह होता है B12 में, ठीक है, B12 में होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, जल में घुलनशील विटामिन है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन इज़, जो जल में घुल जाते हैं विटामिन आसानी से, वह कौन सा है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग विटामिन सी।
देखिएगा जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल में जो विटामिन होते हैं बी और सी होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील एडेक्स याद रखिएगा ए डी ई के ये होते हैं चारों। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। अगर वो आपसे वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछेगा तो दोनों में से कोई ना कोई एक विकल्प में देगा, या तो बी देगा या सी देगा। अगर वो वसा में घुलनशील देगा तो आपका इनमें से किसी को रख देगा, ए डी ए की अडैक। ठीक है, इतना आप याद रखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसका आपका राइट विकल्प होगा विटामिन B12। आपको पता है अभी हमने इसका पढ़ा ही है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट भी पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट भी इसमें पाया जाता है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो सम विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल वाइल अदर्स आर वाटर सोल्यूबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर। तो जो वाटर में घुलनशील हैं वह आपको बताना है। आपको बताया था कि विटामिन बी और सी यही हैं वाटर सोल्यूबल, बाकी ए डी ई के अडैक ये आपके किस में है? फैट मतलब फैट सोल्यूबल हैं, वसा में घुलनशील हैं, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आ विटामिन। तो ये भी याद रखना है आपको। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, अब देखिएगा यहाँ से और भी रिवीजन हो जाएगा। आपको पता है जो नियासिन है वो B3 का नाम होता है, विटामिन B3 का नियासिन। जो आपका राइबोफ्लेविन है, रिबोफ्लेविन है, वह होता है आपका B2 का, और पायरोडॉक्सिन है वह होता है आपका B6 का। जबकि जो थायरोक्सिन है यह है क्या होता है? एक हार्मोन होता है। ये क्या होता है? एक हार्मोन। तो ये आपका विकल्प उचित होगा, यानी कि बाकी तीन जो हैं वो हैं आपके विटामिन, और थायरोक्सिन जो होता है वो क्या होता है? हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड इन। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें लगभग 40% मात्रा पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। होता है कि क्वांटिटी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वह सोयाबीन में पाई जाती है, तो थोड़ा उसका परसेंटेज भी याद रखने की ज़रूरत है। सही है। और सोयाबीन का मुख्य उत्पादक राज्य, मेन प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो MP है, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। देयर इज एबिंडेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स इन, यानी कि उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है और भी फैट भी पाया जाता है। वह कौन सा है? मूंगफली, यानी कि इन ग्राउंड नट। एक रोचक तथ्य है, मतलब जो जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या है ना, जो लोग बाग सोचते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन अंडों पे डिपेंड रहते हैं, अंडों में पाया जाता है, तो मूंगफली में उससे 2.5 गुना 2.5 टाइम्स प्रोटीन पाया जाता है। मांस की तुलना में 1.3 गुना, और फलों की तुलना में 8 गुना। तो ये इस तरीके से इसमें कैटेगराइज किया गया है। और अगर 100 ग्राम कच्ची मूंगफली आप खाएंगे तो जो 1 लीटर दूध होता है उसमें जितना प्रोटीन पाया जाता है वो 100 ग्राम मूंगफली में पाया जाता है, ग्राउंडनट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, द प्रोटीन ऑफ विच हेयर इज़ मेड इज़ कॉल्ड। जो हमारे बाल हैं वह जो प्रोटीन के होते हैं वो कौन से होते हैं? केरेटिन। ठीक है, केरेटिन होता है। नाखूनों में भी यही होता है, हमारे नेल्स वगैरह में जो होता है। और जो मनुष्य के नाखून होते हैं डेड सेल्स के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, द सब्सटेंस विच अफेक्ट्स द ब्रेड मेकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ व्हीट इज। घुमा फिरा कर इस तरीके से ही पूछ सकता है या डायरेक्टली पूछ लेता है। डायरेक्टली तो नहीं पूछता कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और ये इस तरीके से बूझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये है ग्लूटिन, ऑप्शन नंबर ए।
21वां प्रश्न है, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ हार्ड वर्किंग मैन इज, मतलब एक कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है तो उसके कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो वो होगी 4000, यानी कि 4000 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, ऊर्जा होती है, कितनी कैलोरी मतलब मिलती है, तो वो होगा 0 कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 0। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। उम्मीद है आपको इस तरह की वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी, और कोशिश करेंगे और भी बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चनों को आपका मैनिपुलेट करें और उनको डायमेंशनल तरीके से बताने की कोशिश करें। वैसे पूरी बहुत लैंग्वेज में बताने की कोशिश हो रही है, और बाकी आप अपने कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।